दवाओं पे हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रही तो साथियों इसका असली कारण कोई वायरस नहीं बल्कि आपके बाड़े में मौजूद एक साइलेंट किलर है, वह है अमोनिया। साथियों अमोनिया कोई बाहर से आने वाली गैस नहीं है, यह आपके जो बकरी फार्म है उसी में बकरियों के पेशाब और उनके गोबर के सड़ने से। साथियों अमोनिया गैस बकरियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर। साथियों अमोनिया जो गैस होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक। कैसे पहचानेंगे कि अमोनिया का लेवल आपके शेड में खतरनाक है? और इसमें हम लोग खड़े हैं तो हम लोग के आंखों में अमोनिया गैस दिखाई नहीं देती है, लेकिन बकरी की सेहत, वजन वृद्धि, दूध प्रोडक्शन और आपका मुनाफा सब कुछ खत्म कर देती है। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, क्या आपकी बकरियां बार बार बीमार पड़ रही हैं? उनको निमोनिया हो रहा है, उनके नाक और आंख से पानी गिरने की शिकायत रह रही है, वजन उनका नहीं बढ़ रहा है, कमजोर हो रही हैं और दवाओं पे हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो साथियों इसका असली कारण कोई वायरस नहीं है, बल्कि आपके बाड़े में मौजूद एक साइलेंट किलर है, वह है अमोनिया गैस। तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम इसी साइलेंट किलर की पूरी सच्चाई को जानते हैं। साथियों अमोनिया कोई बाहर से आने वाली गैस नहीं है, यह आपके जो बकरी फार्म है उसी में बकरियों के पेशाब और उनके गोबर के सड़ने से बनता है। साथियों यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब आपका फार्म जो है चारों तरफ से बंद हो, उसमें वेंटिलेशन का अभाव हो और साफ सफाई अच्छी तरह से न होती हो। साथियों अमोनिया गैस बकरियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर डालता है। सबसे पहले असर उनके आंखों पर दिखता है। उनके आंख में जलन होने लगती है, उनके आंख से पानी गिरने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और अमोनिया के लेवल ज़्यादा होने पर कभी-कभी उन्हें कम दिखाई भी देने लगता है। उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है उनका, वो खांसने लगती हैं, छींकने लगती हैं, नाक से उनके पानी गिरता है, निमोनिया के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, बार-बार बीमार पड़ती हैं, टीकाकरण कराने के बाद भी वो बीमार पड़ती हैं, यानी टीकाकरण का लाभ उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, उनके उत्पादन में कमी आती है, भूख उनको कम लगती है, वजन बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और दूध प्रोडक्शन में 25 से 50% तक की कमी देखी गई है। साथियों अमोनिया जो गैस होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उनके फेफड़े नाजुक होते हैं, वह अमोनिया के दुष्प्रभाव को नहीं झेल पाते हैं। उनके नाक से आंख से पानी गिरने लगता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, भूख कम हो जाती है, अपना सर नीचे करके हमेशा बैठे रहते हैं, सुस्त हो जाते हैं और अमोनिया का स्तर ज़्यादा होने पर कभी-कभी साथियों उनकी अचानक से मृत्यु भी हो जाती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि अमोनिया का लेवल आपके शेड में खतरनाक स्तर पर है? साथियों अगर आपको शेड में घुसने पे ही उसमें से बहुत सी तीक्ष्ण बदबू आए, आपकी आंखों में जलन होने लगे और बकरियां बेचैन दिखे, तो समझ जाइए कि अमोनिया का जो लेवल है आपके शेड में वो खतरनाक स्तर पर है। साथियों ये देखिए इतना छोटा सा कमरा है और करीब इसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 बकरियां हैं और केवल एक वेंटिलेशन है। इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये एक वेंटिलेशन है और ये ऊपर से एकदम बंद है, चारों तरफ बंद है और इसमें हम लोग घुसे हैं तो इसमें देखिए कितना नीचे थोड़ा फर्श पे दिखाइए, देखिए कितना बकरी का गोबर और पेशाब है और इसमें हम लोग खड़े हैं तो हम लोग के आंखों में अमोनिया गैस लग रही है। इसमें बहुत तीक्ष्ण आ रहा है। और सारी बकरियां लगभग सभी बकरियां के नाक से पानी आ रहा है, वो छींक रही हैं, खांस रही हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जाड़े का मौसम है इसलिए ज्यादा वेंटिलेशन भी हम नहीं कर सकते, लेकिन गोबर और पेशाब की सफाई हम रेगुलर कर सकते हैं, तो वह करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों आइए अब अमोनिया से बचाव के व्यवहारिक उपाय को जानते हैं। साथियों अमोनिया से बचाव हेतु किसी महंगे इलाज की नहीं बल्कि सही मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उपाय अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। साथियों आपकी बकरी के शेड में हवा आने और जाने का सुगम रास्ता होना चाहिए। साथियों अमोनिया गैस जो होता है वो हवा से हल्का होता है, खुला और अच्छे वेंटिलेशन में यह ऊपर की ओर उठती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन बकरियों के शेड में अलग स्थिति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमोनिया गैस का प्रोडक्शन बकरी के पेशाब और गोबर के सड़ने से बनता है, यानी फर्श के आसपास। और जब अच्छा वेंटिलेशन न हो तो ये नीचे ही जमा हो जाती है फर्श के आसपास, खास करके गीले बंद और गंदे शेड में। साथियों बकरी के बच्चे का आंख और नाक का लेवल भी नीचे होता है, यानी फर्श के आसपास, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले बकरी के बच्चे ही अमोनिया गैस से प्रभावित होते हैं। तो इससे बचाव है तो साथियों ना केवल ऊपर शेड के
नीचे भी हवा के आने जाने का प्रॉपर व्यवस्था आपको करना चाहिए। शेड की रोजाना आपको सफाई करनी चाहिए। जो बिछावन होते हैं अगर वो गीले हो गए हों तो प्रतिदिन उनको बदलना चाहिए। बुझे हुए चूने का साथियों नियमित अंतराल पे उपयोग करना चाहिए। बुझा हुआ जो चूना होता है वो नमी को सोखता है और अमोनिया के प्रोडक्शन को कम करता है। साथियों फर्श में हमेशा हल्का सा ढलान रखना चाहिए ताकि जब बकरियां पेशाब करें तो वह शेड में इकट्ठा ना हो, बाहर निकल जाए। लकड़ी के मचान वाला बाड़ा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। यह बकरी पालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। अमोनिया गैस और दूसरे संक्रमण से बचाव के लिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। साथियों अमोनिया गैस दिखाई नहीं देती है लेकिन बकरी की सेहत, वजन वृद्धि, दूध प्रोडक्शन और आपका मुनाफा सब कुछ खत्म कर देती है। साफ सेट, अच्छी हवा निकासी, सूखा फर्श, ताजी हवा, अच्छा फीड, समय पर टीकाकरण और पेट के कीड़े की दवाई, यही सफल बकरी फार्मिंग का आधार है। साथियों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।